हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और आज हम लोग पढ़ने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बेसिकली हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यार ये वन शॉट वीडियो नहीं होने वाला क्योंकि हमारा पूरा पीपीटी तैयार नहीं हुआ है, तो हम इसको लेक्चर 1 बोल सकते हैं या पार्ट 1 बोल सकते हैं। चलिए आते हैं अपने मेन से टॉपिक पे जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो यार इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अगर यहाँ हम बोलें कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो लेट अस सपोज ना कुछ पुरानी बातों को ध्यान में रखते हैं। क्या चीज है पुरानी बात? कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ये बात ना हम इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ करके आए। ठीक है, कौन सी बात? कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता। मतलब कि लेट अस सपोज कि ये है मेरे पास में वायर। ठीक है, अगर हम इसको बोलें तो ये है अपने पास में वायर। ठीक, अच्छा, तो इस वायर से अगर हम करंट को फ्लो करवाते हैं आई, ठीक है, और इधर से करंट फ्लो हो रहा आई, देन ये क्या हो जाएगा? तो वायर गर्म हो जाएगा, वायर हीटेड। ठीक है, वायर क्या हो जाएगा? वायर HEATED, हीटेड है ना, वायर गर्म हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज को प्रोड्यूस करता है? तो हीटिंग इफेक्ट को। ये पुरानी बात है। ये वाला जो बात आप देख रहे हैं ये हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं। ठीक है, ये वाली बात है ना। अच्छा, यहाँ एक नई बात क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट ना हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यार आप जो बात सुने हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? आप हमसे पूछोगे ना कि भाई आप जो मैग्नेटिक इफेक्ट बोल रहे हैं, हीटिंग का मतलब तो ठीक है, हम ये बात समझ लिए कि कोई मतलब गर्म हो जाए, है ना। तो आप मेरे से ये भी तो पूछ सकते हैं, ठीक है, या आपसे कोई और भी पूछ सकता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है। मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको बोलता है कोई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? ठीक है, इस बात का ये मतलब हुआ कि एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एक वायर है, उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे लेट अस सपोज ना ये वायर है, ठीक है, और इस वायर से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लो कर रहा है बेसिकली। तो इसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम इसी बात को बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। कि कोई वायर है, उस वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, मींस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट व्हिच इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसे देखिए एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, एक्टिविटी हम बोल सकते हैं। ये ना ये जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज है? कील है, जो हम लोग दीवार में ठोकते हैं। इंग्लिश में बोले तो आयरन का नेल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या किए? एक वायर लिए, इस वायर को इस पे ना रैप अप कर दिए, मीन्स टर्न अराउंड कर दिए। और ये वायर कैसा? इंसुलेटेड है। मतलब तो हम क्या किए ना, ये अपने पास एक आयरन नेल था ये वाला, ठीक है, और एक वायर है। और यार ये जो वायर है ये इंसुलेटेड है। कैसा वायर है? इंसुलेटेड है। और कॉपर वायर है। ठीक है, कैसा वायर है? कॉपर वायर। इंसुलेटेड का क्या मतलब होता है कि वायर ना, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, नंगा तार हम लोग नहीं बोलते बेसिकली ना। उसके ऊपर क्या है कि प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसको ना यार हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मीन्स इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये छोटा छोटा सा, ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा सा क्या है? स्क्रू है। ये क्या है? आयरन नेल्स है, या आप स्क्रू बोल सकते हैं, छोटा छोटा सा। तो ये ना अट्रैक्ट कर रहा। तो यही बात तो हम पढ़े थे कि किसी वायर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करा देते हो तो इसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस होने लगता है। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द क्वाइल्ड कॉपर वायर। इलेक्ट्रिक करंट मींस कॉपर वायर में फ्लो कर रहा, और इसको हम क्या किए? आयरन नेल से टर्न कर दिए इनटू अ मैग्नेट। और यही एग्जांपल है क्या चीज का?
तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। एक छोटा सा चीज है जो कि नोट है बेसिकली, कि अगर ना द करेंट कैरिंग ए स्ट्रेट इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, एक स्ट्रेट इलेक्ट्रिक वायर और उसमें जो है कि करंट है, ठीक है, लाइक एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टिंग केबल, ये क्या होता है, डू नॉट अट्रैक्ट द नियर बाई आयरन ऑब्जेक्ट टुवर्ड देम बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय देम इज क्वाइट बिग। मीन्स ना, अब आप बोलेंगे, मीन्स अगर लेटर सपोज लॉजिकल क्वेश्चन कि कोई स्ट्रेट इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, और लेटर सपोज इलेक्ट्रिक आयरन का जो केबल हो गया, कोई तार हो गया, ठीक है, तो उसके नजदीक में कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है तो उसको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेता। लेटर सपोज ना कि भाई मेरे ये वायर है और ये लेटर सपोज आयरन का वायर है, ठीक है, आयरन वायर है, तो इसके आसपास जो भी कोई लोहा का चीज रखो तो इसको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेता, क्योंकि यार इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस किया जाता है, जो स्ट्रेंथ होता है, उसका जो क्षमता होता है वो काफी कम होता है, डेट्स वाई ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता। या हम उसी चीज को क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है वो क्वाइट बिग होता है, मतलब थोड़ा सा मतलब कमजोर होता है, ठीक ना। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं मैग्नेट के बारे में, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, इतना कहानी तो पढ़ लिए। अगर अब आपसे कोई पूछे कि ठीक है ये सब बात तो आप बता दिए, मैग्नेट के बारे में बताओ कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट को एक लाइन में आपको डिफाइन करना होगा, तब आप क्या बोलोगे। तो यार आप बोलोगे कि मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेता है, स्टील को, निकल को और कोबाल्ट को। मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट बेसिकली क्या है, अगर हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि पीस ऑफ आयरन, आयरन के टुकड़े को, स्टील को, ठीक है, निकेल को और कोबाल्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इतना बात समझ आया। अच्छा, क्या मैग्नेट का बहुत सारा शेप हो सकता है, बहुत सारा साइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैग्नेट का बहुत सारा शेप और साइज हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे है, ठीक है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइज। मैग्नेट जो है बहुत से शेप और साइज में आता है, इनका आकार हो गया, रूप हो गया, ठीक है, ये बहुत से शेप का हो सकता है। ये क्या चीज पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है उसके इंटेंडेड यूज पे, कि आपको कहाँ यूज करना है। आपको हेडफोन में मैग्नेट लगाना, कि रेफ्रिजरेटर में लगाना, कि इंडस्ट्री में यूज करना है ना, इन चीजों पे। अच्छा, सबसे कॉमन मैग्नेट जो आपको इधर उधर कहीं भी मिल जाएगा भटकते हुए, वो मैग्नेट होता है बार मैग्नेट। सबसे जो कॉमन मैग्नेट है वो क्या होता है, बार मैग्नेट। रुकिए कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, है ना। मोस्ट कॉमन मैग्नेट क्या है यार, मोस्ट कॉमन मैग्नेट बार मैग्नेट। अब आप पूछोगे कि भाई मेरे बार मैग्नेट तो बोल दिया, हमको पता ही नहीं है कि बार मैग्नेट क्या होता है, तो बिल्कुल बताएंगे। बार मैग्नेट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि बार मैग्नेट क्या होता है, तो बेसिकली आपको क्या बनना है कि बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन, लेट अस सपोज ना कि ये वायर है, या ये पाइप है, तो ये जो इस पाइप का ये होता है ना सर्कल वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। यार थोड़ा सा राइटिंग इस पे अभी बैठ नहीं रहा पेन टैब पे, बट धीरे धीरे ये भी बैठेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, मेन समझने पे फोकस करना है। तो बार मैग्नेट क्या होता है, लॉन्ग, लंबा, रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन। मतलब अगर हम इसको बोले, ठीक है, तो बार मैग्नेट कुछ ऐसा हो गया, रेक्टेंगुलर, ठीक है, अच्छा ऐसा लॉन्ग, और इसका क्रॉस सेक्शन, अब इसके केस में यही वाला जो पोर्शन हो गया क्रॉस सेक्शन, जो कि अट्रैक्ट कर ले आयरन के पीस को, स्टील को, निकल को, कोबाल्ट को। यार मैग्नेट है तो उसको तो अट्रैक्ट करेगा ना आयरन पीसेज को, ठीक है। अच्छा, अब बार मैग्नेट का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो बेसिकली हम लोग कहाँ पे करते हैं, साइंस लेबोरेटरी के अंदर, स्कूल में हम लोगों को बार मैग्नेट देखने को मिल जाएगा। उसी चीज को हम क्या लिखते हैं कि बी यूजुअली यूज बार मैग्नेट फॉर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल्स इन साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। अच्छा, इतना कहानी हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट के पास में क्या होता है यार, तो मैग्नेट के पास में दो पोल होता है, उसके एंड पे, लेट अस सपोज अगर मेरे पास यही मैग्नेट है, इसके पास दो पोल होता है, एक पोल का नाम होता है नॉर्थ, एक पोल का नाम होता है साउथ। तो वही बात यहाँ लिखा गया है, मैग्नेट हैज टू पोल्स नियर इट्स एंड विच इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट का दो पोल हो गया, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ पोल क्या होता है, तो बोलता है कि द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट और अ फ्रीली pivoted magnet which points towards the north direction।
जो नॉर्थ, जैसे कि लेटर सपोज ना, ये आप मैग्नेट ले लिए, ये मैग्नेट, और इस ये मैग्नेट को एक रस्सी बांध करके लटका दिए, और इसका जो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ दिखेगा फ्रीली सस्पेंडेड, इसको आपको हिलाना डुलाना नहीं है, जा करके रुक जाए नॉर्थ की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे। और जो साउथ की तरफ दिखेगा उसको साउथ बोलेंगे। जैसे ऐसा होता है ना, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ऐसा ही होता है ना डायरेक्शन। तो जो नॉर्थ की तरफ रुक गया तो उसको नॉर्थ, जो साउथ की तरफ उसको साउथ। अच्छा, इसी के तरह से अब हमको क्या देखना है, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो साउथ पोल क्या होता है, द एंड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट और फ्रीली पाइवोटेड मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। जो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करे उसको हम लोग साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों को एक चीज क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या पढ़ना है यार, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ना है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। यार जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर पढ़े उसमें क्या पढ़े थे, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। मतलब लाइक ऐसा, प्लस प्लस ये दोनों क्या करता है, तो यार नफरत कर रहा था, प्लस प्लस क्या करता था, तो नफरत, ठीक है। या अगर माइनस माइनस, इस केस में भी क्या हो रहा था, नफरत। और आप प्लस माइनस ले लीजिए या माइनस प्लस का केस ले लीजिए, तो इस केस में क्या हो रहा था, तो इस केस में प्यार हो रहा था। मतलब इन दोनों को हम क्या बोल रहे थे, तो इन दोनों को बोल रहे थे लाइक नेचर। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या बोल रहे थे, अनलाइक नेचर, है ना, अनलाइक नेचर। मतलब लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। इसी तरीके से मैग्नेट में जो पोल होता है, अगर आप दो मैग्नेट को ले लोगे, लेटर सपोज एक मैग्नेट आप यहाँ ले लिए, इसका नॉर्थ और इसका साउथ, एक और मैग्नेट आप ऐसा ले लेते, इस मैग्नेट का साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो ये दोनों क्या होगा, रिपेल करेगा, मतलब ठीक है, ये रिपल्सन होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल इच अदर और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। लाइक वाला रिपेल करेगा, मतलब नफरत करेगा, और अनलाइक वाला एक दूसरे से प्यार करेगा, ठीक है। चलिए, अब ना एक छोटा सा और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। क्या चीज़ है, तो यूज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। ये किधर गया, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, हाँ, आ गया, ठीक है। मतलब ना हम लोग को अब क्या पढ़ना है, यूज ऑफ मैग्नेट। भाई मैग्नेट मैग्नेट चिल्ला रहे हो, तो मैग्नेट का उपयोग कहाँ है, किधर आप उपयोग करोगे। तो यार मैग्नेट का उपयोग पुराने जमाने में जो लोग अपने घरों में देखे होंगे, फेंका हुआ कहीं पे मिल जाएगा, रेडियो, ठीक है, टेलीविजन, है ना, अब तो स्मार्ट टीवी हम लोग बोलते हैं ना, एलईडी। तो रेडियो में, टेलीविजन में, स्टूडियो स्पीकर, ठीक है, स्टूडियो स्पीकर हो गया। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ कॉमा लगेगा, छूट गया, रेफ्रिजरेटर का जो, रेफ्रिजरेटर फ्रिज का जो दरवाजा होता है, ठीक है। ऑडियो वीडियो कैसेट टेप के अंदर में, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपीज फॉर कंप्यूटर में, ठीक है। और बच्चे के खिलौने में, इन सब जगहों पे मैग्नेट का यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, तो जनरेटर को बनाने में, इलेक्ट्रिक जनरेटर को। और किधर यूज होता है, तो यार इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने में, ठीक है। अच्छा, एक जगह पे और यूज है, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग, एमआरआई टेक्निक, ठीक है। मैग्नेट का यूज यहाँ भी होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई टेक्निक, ठीक है। इसका हम लोग यूज करते हैं स्कैन इनर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को। हॉस्पिटल में जब हमारे इनर ह्यूमन बॉडी पार्ट को स्कैन करना होता है, एमआरआई करवाना होता है, वहां भी, उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है, ठीक है। इस मैग्नेट से ही इसका वर्किंग बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि होता है, उसमें मैग्नेट का यूज होता है। ये छोटा सा फिगर है, एक दो फिगर समझने के लिए। तो ये ऐसा ही कुछ रेडियो दिखता है, और ये हो गया आपका टीवी, और ये हो गया आपका स्टूडियो स्पीकर, जो साउंड बॉक्स होता है ना, जो म्यूजिक के प्रेमी होते हैं, साउंड बॉक्स तो हो गया। टीवी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलीविजन भी बोल देते हैं, ठीक है। इन सब में भी मैग्नेट का यूज होता है। अच्छा, उसी तरीके से आपको ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ऐसा ही कुछ फ्रिज का डोर होता है, चिपक जाता है ना, तो उसमें ये देख रहे हैं, यही मैग्नेट लगा हुआ होता है। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये है आपका रेफ्रिजरेटर का डोर, ठीक है। क्या है, रेफ्रिजरेटर का डोर, ठीक है ये। तो और इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद कल पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो यार मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट, ये क्या है, तो ये यार मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के सराउंडिंग में जो स्पेस है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट हो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसी चीज़ को जब आप आगे जाएँगे, बड़े क्लास में जाएँगे, तो आप पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर, ठीक है? तो ये एक ऐसा क्वांटिटी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यार वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी ये चीज़ पढ़ना तो है नहीं, बट ऐसे ही हम आपको नॉलेज पर्पज़ से बता रहे हैं कि 3 टाइप का क्वांटिटी होता है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तो स्केलर के पास में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है और टेंसर के पास में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। बट टेंसर को वेक्टर अलजेब्रा का लॉ को फॉलो नहीं करता, उसको वेक्टर के अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर पाते, बट वेक्टर को ऐड कर पाते हैं, तो इसीलिए हम इसको वेक्टर बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मीन्स वेक्टर होने के लिए 3 चीज जरूरी है, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करना चाहिए। इस बात का क्या मतलब हुआ कि उसको ना ऐड कर सकते हैं, वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं, हेड को हेड से, टेल को टेल से। इस पे उतना दिमाग नहीं लगाना, ये अगले क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इतना सा कहानी हो गया। इसके बाद आगे अगला पॉइंट देखते हैं। जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन किसका होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। एक्टिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का भाई डायरेक्शन किधर होगा, किसी एक पॉइंट पे, तो वो डायरेक्शन होगा जिधर रिजल्टेंट फोर्स का क्या मतलब हुआ कि सारे फोर्स का सम, और ये कहाँ पे लगेगा, या तो नॉर्थ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जैसे देखिए, ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है, और ये बेसिकली क्या है, तो कंपास है, ठीक है। ये क्या है, कंपास है, जिससे हम लोग समुद्र मुद्र में यूज करते हैं ना दिशा फाइंड आउट करने के लिए। इस कंपास का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या हुआ कि यहाँ जो ये है पॉइंटर है, ठीक है, ये जो पॉइंटर है बेसिकली, ये देखिए ये डिफ्लेक्ट कर गया ड्यू टू सेम सेम इससे नॉर्थ पोल के कारण, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया और यहाँ पे इसके कारण क्या हुआ, रिपल्सन क्रिएट हो गया, तो ये इधर की तरफ चला गया। इस मैग्नेट को हटा लेंगे तो फिर ये वापस इधर की तरफ आ जाएगा। तो यही है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग आज क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़े हैं, अगर हम एक बार रिकॉल करने का कोशिश करें, तो यार हम लोग सबसे पहले पढ़े क्या चीज़ की, इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग निकलते कि इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में डिटेल में समझे हैं। बट ये पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पुरानी बात था। नई बात में क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है, बेसिकली सीधा सा बोले कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता, प्रोड्यूस हो जाता, इसको हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी छोटा सा देखे थे, जिसमें कि एक कांटी था, कांटी में हम तार लपेट दिए थे, तार लपेटने के बाद उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए थे, वो छोटा छोटा कील को अट्रैक्ट कर लिया था। एक नोट हम लोग देखे थे, नोट में हम लोग क्या देखे थे कि एक आयरन का वायर है लंबा सा, तो उसके बगल अगल में कोई लोहा का सामान है, तो उसको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेता, क्योंकि उसका उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता। मैग्नेट का डेफिनेशन देखे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट का शेप और साइज के बारे में देखे। सबसे कॉमन मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखे। मैग्नेट के पास में दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, साउथ पोल का मतलब क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी देखे मैग्नेट का कि लाइक पोल रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट का यूज रेडियो, टीवी, है ना, स्टूडियो स्पीकर, कैसेट्स में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपीज में, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक में, इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने में, जनरेटर को बनाने में। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखे, 2-3 पॉइंट लगभग देखे, ठीक है। तो इतना सा बात हम लोग देखे हैं, और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।